नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा में पंचायत इलेक्शन की घोषणा को लेकर आखिरकार रुख साफ हो गया है कि अब कल को हरियाणा में पंचायत चुनावों के पहले चरण के 11 जिलों की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में 1 बजे इसका ऐलान होगा। 6,226 सरपंच समेत 71,763 पदों पर चुनाव है वो लड़ा जाएगा। 2 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। स्टाफ की कमी और फेस्टिवल मंथ है पहली वजह। पहले 4 चरणों में इलेक्शन करवाने की चर्चा थी। 2016 में 3 चरणों में पंचायत चुनाव करवाए गए थे। तो एक बड़ी अपडेट उन भावी सरपंचों के लिए आखिरकार एक बड़ी खुशखबरी कही जाएगी। दिवाली से पहले हमने कहा था कि बड़ा तोहफा आपको मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ही हमने आपको एक सेगमेंट में बताया था। लेकिन अब खबर पुख्ता है कि एक चरण में पहले 11 जिलों का ऐलान होगा, फिर दूसरे चरण में बाकी के 11 जिले आ जाएंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव की शुक्रवार को घोषणा हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने इसको लेकर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी धनपत सिंह की ओर से इसकी घोषणा जो कि करेंगे वो चुनाव अधिकारी के तौर पर हरियाणा में पंचायतों के 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं। इससे पहले अचानक आदमपुर उपचुनाव की घोषणा होने से राज्य के पंचायत चुनाव स्टेट इलेक्शन कमेटी ने घोषणा टाल दी थी। इस बार कोविड पाबंदियों के चलते पंचायत चुनाव कराने में करीब 18 महीने की देरी हो रही है। हरियाणा में 2016 में 3 चरणों में पंचायत चुनाव करवाए गए थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC ने 2 चरणों में चुनाव करवाने पर विचार किया है। इसके पीछे की वजह स्टाफ की कमी, फेस्टिवल मंथ को बताया जा रहा है। हालांकि चर्चा जोरों पर थी कि इस बार पंचायत चुनाव 4 चरणों में करवाए जाएंगे, लेकिन अब SEC ने 2 चरणों में चुनाव करवाने का फैसला कर लिया है। पंचायत चुनाव 11 जिलों के 2 फेज में करवाए जाएंगे। पहले चरण में 11 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे। फिर दूसरे चरण में पंच सरपंच का जो चुनाव है वो होगा। इसके बाद दूसरे 11 जिलों में भी इसी तरह से चुनाव करवाए जाएंगे। तो अब सेंस ये है कि क्या आदमपुर हिसार जिला है जो क्या इसमें वो शामिल होगा। सूचना यही है कि इस तरफ के जिले हैं, चाहे आप फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इधर के जिलों की बात करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन 11 जिलों को दूसरे चरण में टर्म के तौर पर लिया जाएगा, ताकि आदमपुर का चुनाव किसी तरीके से प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर हिसार जिले को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो फिर आदमपुर इलाके के तमाम पंचायतों में सबसे बड़ा जो पचड़ा है वो आदमपुर उपचुनाव से पहले पंचायतों को घमासान शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकेगा। लेकिन पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं है कि 11 जिले कौन से होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। हरियाणा में पंचायतों के 71,763 पदों पर चुनाव होने, इसके लिए 6,226 पद सरपंचों के, ग्राम पंचायतों के पंच के 62,040 पद हैं। 143 पंचायत समितियों में 3,086 सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं 22 जिलों के परिषदों में 411 सदस्य हैं। पंचायत समितियों और जिला परिषदों में बाद में चेयरमैन चुने जाएंगे। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग इस बार चुनाव में EVM और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल करेगा। जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव EVM से करवाए जाएंगे। पंच सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। पंचायत चुनाव हर साल 5 साल में होने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से समय पर चुनाव नहीं हो पाने की वजह से 2010 में 5 महीने की देरी, लेकिन अगला चुनाव जून 2015 में होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई क्योंकि तत्कालीन नवगठित भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य शिक्षा मानदंड पेश किए थे। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये अब साफ हो गया है कि अब सरपंचों को कमर कस लेनी है, क्योंकि इसका ऐलान सरकार की तरफ से किया जा चुका है। साथ ही दूसरी अपडेट ये भी है कि हरियाणा में पंच सरपंच चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं, पंचायत चुनाव कमेटी की रिपोर्ट में BJP का फैसला हो गया है, जिसको लेकर BJP पूरी तरीके से आदमपुर के साथ हरियाणा में होने वाली पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी की पंचायत चुनाव कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तय हुआ कि पंच सरपंच की सीटों पर पार्टी कैंडिडेट को सिंबल नहीं देगी। जिला परिषद पर प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाए या नहीं, इस पर फैसला किया जाना बाकी है। तो ये बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है, जिसमें कोई किंतु परंतु, किसी तरीके के कोई रूमर्स, ऐसे कोई अफवाह नहीं है कि ये खबर सिर्फ एक सोर्स के जरिए आपको सिर्फ और सिर्फ परोसी जा रही है, बल्कि ऑथेंटिकेट है कि धनपत सिंह कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर देंगे और फिर पहले चरण में 11 जिले शामिल होंगे। लेकिन ये सेंस जरूर है कि वो 11 जिलों में क्या हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इस तरफ से हरियाणा पश्चिमी छोर से जहाँ शुरू होता है, क्या उन जिलों को शामिल किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अभी तक फैसला आना बाकी है। तो ऐसा जरूर है कि
हिसार ज़िला इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसके ऐसा लग रहा है कि ऊपर के ज़िले जो नूंह, रेवाड़ी और पलवल की बात करें, पानीपत, सोनीपत की बात करें, दिल्ली एनसीआर के साथ लगते बात करें, तो उनकी टर्म में पहला फेज़ हो सकता है और दूसरे फेज़ में बाकी के बचे 11 जिलों को शामिल किया जाएगा।